ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं तुम्हें एक माँ भगवती नील सरस्वती का मंत्र दे रहा हूँ और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस मंत्र को जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, साधना करने वाले, साधना में रत रहने वाले, मंत्र के प्रति जिज्ञासा रखने वाले, मंत्र के प्रति कुछ आगे जानकारी रखने वाले, मंत्र पर शोध करने वाले, ये ऐसा मंत्र है कि सब चीजों में तुम्हें लाभ देगा। सभी चीजों में तुम्हारा सहायक होगा। छोटे बच्चों को इसको अगर रटा दोगे, चलते फिरते उठते बैठते छोटे बच्चे हैं, रटेंगे। एक स्थान पर जो समझदार व्यक्ति हैं वो एक स्थान पर बैठ करें, घर में करें, या तुम स्वतंत्र जगह पर बैठ करके किसी भी स्थान पर कर सकते हो, किसी मंदिर पर कर सकते हो बैठ करके, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि आप इस मंत्र का श्मशान में भी जाप कर सकते हो। नील सरस्वती का मंत्र है, याद रखना। और मंत्र का एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। लोग तारा जी का नाम जानते हैं, तारा जी के मंत्रों की व्याख्या करते हैं, तारा जी के मंत्रों की साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, कुछ सहयोग प्राप्त करने के लिए करते हैं। देखिए, सभी साधनाओं की श्रेणियां अलग अलग होती हैं। इस रहस्य को समझो। ये नील सरस्वती का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने वाला स्टूडेंट लाइफ का छात्र अगर कोई है, कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तो ये इतना कुशाग्र माइंड को बना देता है कि जब ये जागृत होना शुरू करेगा, तुम्हारी जिह्वा पर बैठना शुरू करेगा, तो जो कुछ कहोगे, ध्यान रखना इसमें, इसके जाप करने वाले साधक जो है उनको कम वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कम किसी से बात करना चाहिए, हमेशा याद रखो। क्यों कि जब ये मंत्र तुम्हारे जिह्वा पर स्थान लेना शुरू कर देगा, तो पहली चीज, तुम्हें पढ़ी हुई चीज आप भूल नहीं पाओगे। दूसरी चीज, जो बोलोगे वो सत्य होगा। तीसरी चीज, इस मंत्र की मैं विशेषता बताए दे रहा हूं। मेरे पास कोई दूरबीन नहीं लगा है, मेरे भाई लोग मुझसे जुड़े हैं जो फोन करते हैं, तो मैं आंख बंद करता हूं। मैं पूर्ण पारंगत नहीं हूं इस साधना में। कोई झूठ बोल करके आपको धोखा दे जाएगा, मेरे से नहीं होता है, लेकिन मैंने इसको किया है। अब किया है तो उसका प्रभाव मैं स्वयं साक्षी हूं इस बात का कि जाप करते 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 आप जब ध्यान करोगे, आंख बंद करोगे, तो नहीं मालूम किन किन देवताओं के भी दर्शन तुम्हें होना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा मंत्र है। अब ये तुम्हारे माइंड पर निर्भर करता है कि तुम्हारा आईक्यू कितना तेज है, तुम उन बातों को याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तुम रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तुम्हें बाद में याद आता है कि भूल जाते हो। बड़ा विचित्र मंत्र है ये। दूसरी चीज ये कि इस मंत्र का जाप करने वाला साधक समाज का प्रिय, परिवार का प्रिय, अधिकारियों का प्रिय, हर जगह एक लोकप्रिय बन करके रहता है वो व्यक्ति, और सबके प्रति, ऐसे साधक के आत्मा के अंदर सबके प्रति एक दया भाव पैदा हो जाता है, सबकी मदद करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वो सबकी हेल्प करेगा जो इस मंत्र का साधक होगा। दूसरी चीज, सरस्वती स्वयं हृदय से कंठ
और कंठ से तुम्हारे जिह्वा पर विराजमान हो जाएगी, उस दिन संपूर्ण साधना तुम्हारी सफल हो जाएगी। मैं ऐसी चीजों को क्यों दे रहा हूं कि ये समाज है, सबको आवश्यकता है, सभी गृहस्थ हैं, सभी बाल बच्चेदार आदमी हैं, सबका कल्याण हो, सबके बाल बच्चे तरक्की करें, पढ़े लिखें, आर्थिक स्थिति में उन्नति करें। यह समाज ये किसी का होता नहीं है, लेकिन उस योग्य जब बन जाओ कि समाज तुम्हारे पीछे लगे, तुम समाज के पीछे मत भागो। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है अपने सभी साधकों के प्रति, जो भी मंत्र के साधक गुरु किसी को बनाए हो, मुझे इससे नहीं लेना देना है कुछ। जो भी किसी को गुरु बना रखा है तो वो उसी की मान मर्यादा को रखें, उसके प्रति सम्मान बनाए रखें। कारण ये है, दूसरी चीज एक बात और है कि देखिए मत अलग अलग होते हैं, साधन एक घाट बहुतेरे। अघोरी क्रिया करने वाला वो भी शरीर छोड़ेगा, उसकी भी वही स्थिति। जो संसार में आया है, चाहे जितना बड़ा साधक हो, चाहे जितना बड़ा तंत्र साधक हो, चाहे मंत्र साधक हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे ऋषि हो, इस संसार में जो पृथ्वी को जिसने स्पर्श किया है उसे अपने शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। तो परित्याग शरीर का करो, लेकिन कुछ ऐसी अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छाइयों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा कुछ ऐसा समाज को दे जाओ कि जिससे तुम्हारे नाम के साथ एक अमरत्व लग जाए, अमर हो जाए, तुम्हारा नाम अमर हो जाए। मेरी हार्दिक इच्छा ये रहती है कि तुम्हारे हाथ से किसी का हित न हो। आज तुम्हारे हाथ से कल्याण होगा, कल तुम्हारा भी कोई कल्याण करने वाला होगा। दूसरी चीज, अगर इस मंत्र का अध्ययन कोई करता है, इसका जाप करता है, कुछ भी तुम्हारे सामने न हो, एक दीपक की भी तुम्हारे पास, कोई गरीब है तो एक दीपक की व्यवस्था अगर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम अपने शरीर को तो स्वच्छ रख सकते हो। आसन नहीं है, तुम भूमि पर, स्वच्छ भूमि पर आप लीप करके तो बैठ सकते हो। कारण यह है कि जो तुम्हारे मन और चित्त से जुड़ी हुई चीज होती है वो सभी साधन नहीं देखती, प्रकृति ये नहीं देखती। प्रकृति तुम्हारे अंदर कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है, कितना भाव है, तुम प्रकृति से कितनी नजदीक आना चाहते हो, प्रकृति ये देखती है। तुम प्रकृति को कितना चाहते हो। अक्षर हैं, ये प्राकृतिक हैं। अक्षरों के द्वारा हम जानते हैं कि ये वेद है, अक्षरों के द्वारा ही जानते हैं ये वेद मंत्र है, अक्षरों के द्वारा ही जानते हैं मैं ये शास्त्र है, अक्षरों के द्वारा ही मैं अपने ऋषि मुनियों को पहचानता हूं, अक्षरों के द्वारा ही मैं अपनी मुक्ति का एक प्रयास करता हूं। समझने का प्रयास करो मेरी बातों को, मेरी कही हुई बातों को आप एक बार नहीं, किसी भी योग्य मनीषी प्रबुद्ध प्राणी को आप जाकर के वीडियो को सुनाइए, फिर उससे परामर्श ले लो। और कल 10 तारीख है, गुरु पूर्णिमा है, कल 8 बजे शाम को मैं लाइव आऊंगा, तो तुम्हें एक शब्द का भेद और बताऊंगा कि आप उसके बारे में सर्च कर लेना। अच्छे अच्छे ऋषियों से, अच्छे मनीषियों से, अच्छे आचार्यों से, अच्छे वेदांती लोगों से आप जानकारी कर लेना। आपकी समझ में आएगा कि क्यों मंत्र नहीं सिद्ध होते हैं, क्यों आदमी भटकावपूर्ण रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाता है, क्यों हताश होकर टूट करके बैठ जाता है। ये सारी स्थितियां कल तुम्हारी समझ में आने लगेंगी। और जो भी मेरे से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, 8 बजे लाइव मैं आऊंगा, जुड़ जाएं। अब मैं आपको मंत्र बताए दे रहा हूं। देखिए, अथ से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। मंत्र क्या है? एक अक्षर को जब बार बार आप दोहराते हो तो उसमें एक वाइब्रेशन पैदा होता है और वो तरंगित होता, तो उस अक्षर का जो रूप में निहित
ऊर्जा है, तो जैसी वो ऊर्जा है वैसा तुम्हारे अगल बगल का, पास पड़ोस का, परिवार का माहौल बना देगा। इसीलिए अच्छे विचारों के साथ जुड़ो, अच्छी बात सोचो, हमेशा उन्नत के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। आप सबके अंदर, सभी साधकों के अंदर वो बीज है, नहीं तो इसमें कोई न जुड़ता। फर्क इतना है कि उस बीज को अंकुरित करने के लिए जो गुरु शब्द होता है, तो गुरु के पास ज्ञान इतना होता है कि वो शब्द रूपी खाद और 5 विचार रूपी भाव को डाल करके पल्लवित कर दे। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं। ऐंग ह्रीं श्रीं हसौं सहौ बद बद बागवादिन क्लीं 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 नील सरस्वती ऐंग 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 काह काह कर रीं स्वाहा। मैंने मंत्र को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप मंत्र ले लीजिएगा वहां से। इस मंत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, ये जरूर है कि भाई मेरे तामसिक प्रवृत्ति से अलग हट जाओ, सात्विक प्रवृत्ति में आओ, तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। हमेशा आपको कदम कदम पर विजय कदम चूमेगी। तुम जगह जगह पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अपने पर विश्वास करो, गुरुवाणी पर विश्वास करो, अपने मंत्र पर विश्वास करो, अपने इष्ट पर विश्वास करो। विश्वास के साथ जुड़ोगे, हमेशा विजय मिलेगी। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।